आदर्श थाना लहरियासराय में मासिक क्राइम मीटिंग की गई बैठक। शनिवार को आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में शनिवार को दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा कृष्ण नंदन कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में लहरियासराय थाना अध्यक्ष HN सिंह सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं इस बैठक में DSP सदर कृष्ण नंदन कुमार ने चल रही तमाम पुलिसिंग व्यवस्था से लेकर अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लंबित कांडों का जल्द से जल्द निपटारा करने, चुनाव पर भी पुलिस को विशेष नजर रखने को कहा। क्राइम के बारे में, अपराधियों के बारे में चर्चा किया गया। सड़क पर में उसके बारे में भी चुनाव है, शराब माफिया जो है उसके घर में छापेमारी के लिए निर्देश दिया गया। पहले से भी होती आ रही है और त्वरित गति से सब रखने को निर्देश दिया गया। ये सब मेन बात अपर समीक्षा की। लहरियासराय स्थित पंडासराय में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक के महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके आवास पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक के महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कुशेश्वर स्थान में हुए मतदान में वोटिंग को लेकर कई बातों की जानकारी दी। साथ ही अपने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से लोगों के बीच अमन चैन सुकून बनाए हुए रखे हैं। कई पर्व भी गुजरे लेकिन किसी तरह की कोई समस्या लोगों को नहीं होने दी। बिहार में कई बार परेशानियां भी आई लेकिन उन परेशानियों से काफ़ी अच्छा तरह से निपटा गया और सफलता हासिल हुई। इसके साथ ही साथ क्या कुछ जानकारी दी अली अशरफ फातमी ने, आइए आपको सुनाते हैं। महादलित, दलित, अति पिछड़ा का भी रिजर्वेशन जो हुआ आपके निकाय चुनाव में, उससे न जाने कितने हजार मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, पंचायत समिति के लोग मेंबर बन गए। के लिए जितने कार्यक्रम किए जा रहे हैं शायद अल्पसंख्यक को पता नहीं है। और एक बात बहुत ही मैं फख्र से कह सकता हूं कि नीतीश की 16 साल सरकार में अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहा आपस में लोगों का। जाने कितने तरह के त्योहार आए, जाने कितनी तरह की क्राइसिस आई, लेकिन हर क्राइसिस में नीतीश सरकार सफल हुई और उसने साबित किया कि बिहार के अंदर अमन और भाईचारा को नहीं टूटने दिया जाएगा। छठ घाटों पर प्रवेश के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य, बिना टीका वालों के लिए छठ घाट पर प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा छठ पूजा समितियों से अपील की गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव के लिए जिन्होंने टीका लगवा लिया है वे ही छठ घाटों पर आयोजित छठ पूजा में शरीक हो। जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया उन्हें छठ घाटों पर नहीं जाने दिया जाए। सरकार के निर्देशानुसार बिना कोविड टीकाकरण वाले कोई भी व्यक्ति छठ घाट पर प्रवेश नहीं करेंगे। इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला के सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया जा चुका है। इसके साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को अपने अंचल के सभी छठ घाटों का निरीक्षण करने तथा गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए अच्छी तरह से बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग करवाने अथवा रस्सी लगवाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही जिन घाटों में पानी अधिक है वहां गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति करने व प्रमुख छठ घाट एवं भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नाव उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। छठ पूजा को लेकर वार्ड 37 के पार्षद रियासत अली ने अपनी देखरेख में छठ घाटों की करवा रहे हैं साफ सफाई।
दरभंगा में छठ महापर्व को लेकर साफ सफाई व पूजा के सामानों की खरीदारी को लेकर तैयारियां चल रही है। सभी छठ घाटों की साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 37 के जिला स्कूल स्थित तालाब की सफाई छठ पूजा को देखते हुए की जा रही है। वहीं वार्ड पार्षद 37 के रियासत अली अपने देखरेख में अपने वार्ड के घाटों की साफ सफाई करवा रहे हैं, ताकि छठव्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आइए आपको सुनाते हैं कि घाटों की सफाई को लेकर पार्षद रियासत अली ने और क्या कुछ जानकारी दी। छठ पर्व को देखते हुए हर साल मैं इस घाट पर खुद से 10-15 दिन बैठ करके यहाँ पर रह करके अपनी निगरानी में सारे कार्य को संपन्न करता आ रहा हूँ। इस बार भी इस काम को करने में लगातार लगा हूँ और लगातार यहाँ चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, सफाई कर्मी से जो नीचे का गाद है उसको निकाल करके उसके बाद वो मिट्टी का पूरा लेवलिंग वगैरह करके इस तरह का सारे कार्य को किया जा रहा है। और इसमें इस बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण थोड़ा छठ घाट की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप जनता को कि वक्त रहते मैं इसको बहुत जल्द पूरी तरह से बढ़िया से छठ घाट को बना करके पूरा कर दूंगा। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि छठ घाट को साफ़ रखने में हमारी मदद करें, किसी तरह का गंदा न करें पोखर को जब तक छठ पर्व है, और आगे भी कोशिश करें कि पोखर को गंदा न करें। एसडीओ डीएसपी ने किया शहरी क्षेत्र के छठ घाटों का निरीक्षण। कोविड के मद्देनजर घर पर ही छठ पूजा का आयोजन करने की दी सलाह। पर्व को भली भांति संपन्न कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा प्रातः पुलिस उपाधीक्षक, सदर अंचलाधिकारी सदर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर तथा सभी संबंधित थाना प्रभारी के साथ सदर अनुमंडल क्षेत्र के 6 छठ घाटों कन्हैया मिश्र पोखर, लहरियासराय काली मंदिर पोखर, सैदनगर किला घाट, नदी छठ घाट, हरिबोल पोखर, सेनापत छठी पोखर सुंदरपुर, बेला हराई पोखर सुंदरपुर, बेला दिघी पोखर, दरभंगा गंगा सागर पोखर, दरभंगा एवं मिर्जा खां तालाब, लहरियासराय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों व्यक्तियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने हेतु निर्देशित किया तथा कोविड-19 से बचाव को लेकर घर पर ही छठ पूजा का आयोजन करने हेतु सुझाव दिया। अपनी तैयारी कीजिए, अभी तो मतलब एकदम से जो है 2-3 दिन में तो क्या ही होगा। जी सर, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिए, लाउड स्पीकर करवा लीजिए, ये प्रमोशन कीजिए बिल्कुल वैक्सीनेशन का, और अपने घर में मनाएं जितना पॉसिबल हो। ये भूलना जाए कि कोविड अभी बस 6 महीने पुरानी बात ही है, पर अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, कोविड से अलर्ट रहना है सर हम। हाँ, लोगों से वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि अपना जान जोखिम में रहना ठीक बात नहीं है। छठ पूजा को लेकर के चेकिंग अभियान जारी। छठ पूजा को लेकर के चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 चक्का 4 चक्का को लेकर के चेकिंग हो रही है और 6 नाका के पास छठ को लेकर के इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें आने जाने वाले सारे वाहनों की चेकिंग हो रही है, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, सबकी चेकिंग काफ़ी मुस्तैदी के साथ की जा रही है। छठ पूजा को लेकर बढ़िया अधिकार का आदेश है कि जो भी गाड़ी जैसे मोटरसाइकिल है जो डिपो लोडिंग या बिना कागजात को गाड़ी चल रहा है या उनके बॉडी या डिक्की गाड़ी को चेक करने का ऑर्डर आया है। इसलिए अभी हम लोग अभी इस जगह पे ठीक है, नाका नंबर 6 पे भी चेकिंग चल रहा है। दरभंगा के तारालाही में हुई दयनीय गैस विस्फोट। तारालाही में गैस फटने की वजह से एक घटना बहुत दयनीय हुई। माला देवी, जिसके पति का नाम दिवाकर कुमार है, 9/15 पर यह घटना हुई और पता चला कि गैस लीक कर रहा है, और जब वह माचिस मारने गई तो गैस फट गए, और जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा ये भयावह घटना हुआ है। दमकन वो खाना बनाने सवेर गया, अब गैस लीक था कि क्या पता नहीं, एक ही बार फक से मारा, बस पूरा जल गया। माला देवी 20 साल तारालाही।
दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा शांति एवं श्रद्धा से मनाई गई। लहरियासराय के बाबू साहब कॉलोनी में जो पिछले वर्ष मूर्ति की स्थापना हुई थी, काफी धूमधाम एवं श्रद्धा उल्लास के साथ मनाई गई। यहाँ पर के सदस्यों ने कोरोना काल में भी काफी लोगों की मदद की थी। बाबू साहब कॉलोनी मंदिर समिति के सदस्यों का सहयोग दरभंगा में सराहनीय रहा। तो दूसरी तरफ खराजपुर में भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा करीब 25 वर्षों से भी चली आ रही है। यहाँ काफी श्रद्धा एवं धूमधाम से चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि ग्रामीणों के द्वारा हर वर्ष हर टोले में चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, ताकि वहाँ लोग श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर सके। इसके बाद भजन कार्यक्रम का भी आयोजन खराजपुर में किया गया। और एहिमे सबके सहयोग रहै छै, बहुत धूमधाम से पूजा करै छै। चित्र पूजा हमर सबके कैस्ट के खास कऽ चित्र महाराज से कुलक रिचास्टन छथि, हुनकर जे छै से हमसब संतान छी। हुनकर 12टा संतान छै चित्र महाराज के, कर्ण कैस्ट, अम्बस्ट, श्रीवास्तव और कएटा छै बहुत छनि। सब सभक छै जैसे हुनकर संतान 12टा संतान हम सब पूजा करै छी हर एक साल। की नाम भेलै? हमर नाम शशिनारायण लाल दास। चित्र पूजा हमरा खराजपुर गांव में अनेको साल हम सब तो 70 साल के उम्र अछि। हमरो सबसे पहिने हो सब पूर्व आबि रहल अछि, करीब 100-200 वर्ष से भऽ रहल अछि चित्र पूजा के। और एहिमे सब वर्गक सहयोग रहै छनि, खासकर जे कैस्टक छथि तऽ कैस्टे के नहि, सब वर्ग के, सब समाजक लोक के एक आदमी के सहयोग छनि और पूजा विधिवत होइ छै। और एहि बेर खास कऽ जे कोविड के सेहो देखैत हमरा सबके पालन करैत ओकर जे छै से पूजा के व्यवस्था कयल। हाँ, और अपने देखैत हेबै जे एहि सबके चलते आदमियों के संख्या कम, क्या तऽ प्रसादो जे वितरण भऽ रहल अछि से गेट पर में कऽ देल जा रहल अछि। और जे एकटा अपन छै कोनो तरह। की नाम भेलै? हमर नाम भेल शंभू चौधरी। चित्रगुप्त पूजा के विशेषता बतैयौ। चित्र पूजा के विशेषता यह है जो हम सब चित्रगुप्त संतान छी। चित्रगुप्त भगवान के 12 गो अथी छन, हुनकर पुत्र छन, 12 में से एगो हमहूँ सब छी और सब अथी में छै। दोसर जे ई एगो बहुत पैघ, बहुत दिन से लंबा अरसे से चलि आबि रहल ये परंपरा छै, जकरा हम सब अखन तक निर्वाह सुचारू रूप से कऽ रहल छी आ समूचा समाज के सहयोग में रहै छै। एहिमे कतौ जेकर जे विधान छै पूजा के, विधान के अनुसार एखन कोविड-19 के मेंटेन करैत जहाँ तक जे भऽ सकै छै। की नाम भेलै? हमर नाम भेलै ब्रज। कहाँ पर पूजा भऽ रहल छै? खराजपुर फुलवारी टोला में एखन भऽ रहल छै। चित्रगुप्त पूजा जे छै खराजपुर में भऽ रहल छै, अहाँके कते साल से भऽ रहल छै? देखियो, चित्रगुप्त जहिया से हमरा सबके ज्ञान भेल ओहि दिन से खराजपुर में जे छै से चित्रगुप्त पूजा भऽ रहल छै और पूरा समाज के सहयोग एहि चित्रगुप्त पूजा में रहै छै। और एक कटरैया में 35वां चित्रगुप्त पूजा महोत्सव आयोजित। दीपावली के 2 दिन बाद कायस्थ समुदाय अपने इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। साथ ही कलम दवात और बही खातों की भी पूजा की आज परंपरा है। इस अवसर पर गांधीनगर कटरैया में चित्रगुप्त पूजा विकास समिति के तत्वावधान में 35वां चित्रगुप्त पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया और लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। कटरैया में भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति का श्रद्धा पूर्वक जल प्रवाह किया गया। चित्रगुप्त विकास समिति की ओर से आयोजित किया गया पूजनोत्सव के दूसरे दिन रविवार को भगवान चित्रगुप्त का पूजन विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा को आयोजनकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक जल में प्रवाह किया। इस अवसर पर गांधीनगर कटरैया में 35वां चित्रगुप्त पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सभी ने हिस्सा लिया था।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच और वैक्सीन देने के लिए अलग अलग काउंटर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व के अवसर पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इसके लिए 2 काउंटर लगाए गए हैं। एक पर जांच की जा रही है, वहीं दूसरे पर वैक्सीन दिया जा रहा है। यात्रियों को प्रथम व सेकेंड दोनों डोज वैक्सीन दिया जा रहा है। बोले कि यहाँ पे जो है ना अभी स्टेशन रेलवे स्टेशन पे कोरोना जांच के लिए काउंटर लगा गया है और वैक्सीनेशन का भी काउंटर लगाया गया है। जो भी पर्व त्यौहार में यात्री यहाँ पे आएंगे सबको वैक्सीनेशन ले कोरोना जांच कराना चाहेंगे कोरोना जांच होगा। सब सुविधा दिया जा रहा है राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा दरभंगा के द्वारा क्या दिया जा रहा है। अटूट प्रेम को दर्शाता भाई दूज का त्यौहार। दरभंगा सदर में आज शनिवार को भाई दूज का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर बहनों ने दीर्घायु की कामना की। वहीं बहनों को भाइयों ने आकर्षक उपहार दिए। त्यौहार परंपरा के साथ मनाया गया। भैया दूज का पर्व प्रेम का प्रतीक है और अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस दिन भाई की दीर्घायु की कामना की जाती है और बहन की सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है। बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाकर कामनाएं की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक आयोजित। दरभंगा ब्लॉक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मोहम्मद जावेद आलम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर उपस्थित थी। बैठक में वर्करों को कानूनी सक्रियता फैलाना, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अपराध पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना इत्यादि शामिल है। यहाँ जो आज शिविर लगाया गया है वो आज़ादी का जो है 75वां अमृतसर महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको कानूनी सहायता देना है जिला विधिक प्राधिकार के माध्यम से। वहाँ एडीजे जो हैं वो सचिव हैं और जिला जज उसके अध्यक्ष होते हैं। वहाँ से इनका लेटर फॉरवर्डिंग करके संबंधित विभाग को हम लोग भेजते हैं। जैसे कोई बीमार आदमी है जिनका इलाज नहीं हो रहा है, जो बिना मतलब का कोई केस में पकड़ा गए हैं, जेल से उनको नहीं निकालना है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, तो जिला विधिक प्राधिकार के माध्यम से हम लोग फ्री में निःशुल्क उनको एडवोकेट दे करके कोर्ट के माध्यम से उनका सारा काम करते हैं हम लोग। इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये शिविर लगाया गया। दरभंगा से दिल्ली और अमृतसर त्यौहार स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। भारतीय रेल ने छठ त्यौहार के अवसर पर यात्रियों की होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए 12 को दरभंगा से दिल्ली और 13 को दरभंगा से अमृतसर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। ट्रेन संख्या 055577 दरभंगा से दिल्ली और 13 को 05281 दरभंगा से अमृतसर ट्रेन चलेगी। इसकी जानकारी दरभंगा के स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने दी। पीएससी ने दी शादी उत्तर पुस्तिका की जगह OMR सीट। 16 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा